गंगा नदी। गंगा, गंगा की बात क्या करूं, गंगा की बात क्या करूं। गंगा उदास है, वह जूझ रही खुद से और बदहवास है। ना वो रंग रूप है, ना अब वो रंग रूप है, ना वो मिठास है। गंगा जली है, जल नहीं गंगा के पास है। बांधों के जाल में कहीं, बांधों के जाल में कहीं, नहरों के जाल में, सिर पीट पीट रो रही शहरों के जाल में। नाले सता रहे हैं, नाले सता रहे, खा खा के पान थूकने वाले सता रहे। भीटे की तरह बाप रे, भीटे की तरह बाप रे, बूढ़े का ढेर है। यह भी कोई रोग की कुकर का फेर है। असहाय है, असहाय है, लाचार है, मजबूर है गंगा। अब हैसियत से अपनी बहुत दूर है गंगा। आई थी बड़े शौक से, आई थी बड़े शौक से, शंकर को छोड़कर, विष्णु को छोड़कर, यह अपने घर को छोड़कर। खोई थी अपने आप में वो कैसी घड़ी थी, खोई थी अपने आप में वो कैसी घड़ी थी। सुनते ही भगीरथ की टेर दौड़ पड़ी। नागिन सी डोलती गई, हिरनी सी उछलती, नागिन सी डोलती गई, हिरनी सी उछलती। आई है मेरे गांव तक ये गिरती संभलती, आई है मेरे गांव तक ये गिरती संभलती। गरिमा है पूर्वजों की, गरिमा है देश की, गरिमा है पूर्वजों की, गरिमा है देश की, गरिमा है जम्बूद्वीप की, गरिमा भवेश का। मुक्ति का द्वार भी हमेशा इससे खुला है, मुक्ति का द्वार भी हमेशा इससे खुला है। काशी गवाह है कि यहाँ सत्य तुला है, काशी गवाह है कि यहाँ सत्य तुला है। केवल नदी नहीं, केवल नदी नहीं है, संस्कार है गंगा। धर्म जाति देश का श्रृंगार है गंगा। जिससे भी मिली गंगा, जिससे भी मिली गंगा, आदर से मिली है, नीचे उतर के दौड़ के सागर से मिली है। घर घर में आर पार की माला इसी से है, घर घर में आर पार की माला इसी से है। जीवन है राग रंग उजाला इसी से है, जीवन है राग रंग उजाला इसी से है। जो कुछ भी आज हो रहा गंगा के साथ, जो कुछ भी आज हो रहा गंगा के साथ है, क्या आपको पता नहीं कि इसमें किसका हाथ है? अरे देखिए ना, देखिए ना, आज क्या गंगा का हाल है। रहना मुहाल है इसका, जीना मुहाल है। गंगा के पास दर्द, गंगा के पास दर्द है, आवाज नहीं है। अरे मुंह खोलने का खुद में रिवाज नहीं है। कुछ कीजिए उपाय, कुछ कीजिए उपाय, प्रदूषण भगाइए, कुछ कीजिए उपाय, प्रदूषण भगाइए। गंगा पे आज आ रही गंगा बचाइए। जागो, बदलो तस्वीर, अब तो कुछ उपाय करो। गंगा की बहती धारा को पुनः निर्मल और बहाल करो, गंगा की बहती धारा को पुनः निर्मल और बहाल करो। धन्यवाद। और मेरे आज मैं बोर्ड नंबर 12 आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है लहू पुकार रही है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। लहू पुकार रही है, सुनो, वतन की मिट्टी तुमको आज पुकार रही है। उठो जवानों, उठो, समय आ गया है, बन जाओ भारत की ढालती। डर की बातें छोड़ दो, डर की बातें छोड़ दो, हिम्मत का शंख बजाना है। भारत माँ के मस्तक पर विजय तिलक सजाना है, भारत माँ के मस्तक पर विजय तिलक सजाना है। जिस धरती ने अन्न दिया, जिस धरती ने अन्न दिया है, जिसने जीवन दान दिया, उस धरती की रक्षा करने को ही हमने अपना मान लिया, उस धरती की रक्षा करने को ही हमने अपना मान लिया। तूफानों से खेलेंगे हम, चट्टानों से टकराएंगे, कदम कदम पर मुश्किल होगी फिर भी आगे जाएंगे, कदम कदम पर मुश्किल होगी फिर भी आगे जाएंगे। मत पूछो कितनी ताकत है, मत पूछो कितनी ताकत है, मत पूछो कितनी शान है। भारत माँ का हर सच्चा बेटा एक चलता फिरता तूफान है, भारत माँ का हर सच्चा बेटा एक चलता फिरता तूफान है। हम तलवार नहीं उठाएंगे, हम तलवार नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर कोई आंख उठाए तो उसको भी उत्तर मिलेगा। सीमा पर जो डटे हुए हैं, सीमा पर जो डटे हुए हैं, उनको छत छत बार नमन, उनके कारण सुरक्षित है भारत का ये पावन वतन, उनके कारण सुरक्षित है भारत का ये पावन वतन।
कोई अपना वेश रहे। आओ मिलकर शपथ उठाए, आओ मिलकर शपथ उठाए, कदम कभी भी रुक ना पाए, जब तक सांसें चलती जाए भारत माँ का गुणगान गाए, जब तक सांसें चलती जाए भारत माँ का गुणगान गाए। यदि कभी इतिहास लिखेगा, यदि कभी इतिहास लिखेगा, हम भी उसमें नाम लिखाए, भारत माँ की अमर कहानी हम अपने कर्मों से दोहराए, भारत माँ की अमर कहानी हम अपने कर्मों से दोहराए। गूंज उठे हर गांव नगर नगर भारत का जब ज्ञान रहे, गूंज उठे हर गांव नगर नगर भारत माँ का जब ज्ञान रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माँ का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माँ का मान रहेगा। झांसी की रानी ने भी तलवार कटारी थामी थी, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बनी निशानी थी, पिस्तौल बनी निशानी थी। जब रानी की निशान हिंदुस्तान खतरे में था, उठा खड़क जब वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था, अपना ध्वज लहराया था। मुगलों का आतंक बढ़ा जब हाहाकार छाई थी, तब जाकर गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार उठाई थी, अपनी तलवार उठाई थी। आज गद्दारों के चंगुल से, आज गद्दारों के चंगुल से भारत माँ को आजाद करो। अरे अब तो कायरता छोड़ो, अरे अब तो कायरता छोड़ो, उधम सिंह को याद करो, उधम सिंह को याद करो। वीर भगत सिंह का यौवन घर घर पूजा जाएगा, वीर भगत सिंह का यौवन घर घर पूजा जाएगा। अब कोई भी दुशासन चीर खींच ना पाएगा, चीर खींच ना पाएगा। जो कल कहा बुजुर्गों ने आया वही जमाना है, जो कल कहा बुजुर्गों ने आया वही जमाना है। लाखों का कोई भूत आजकल बातों से कमाना है। गद्दारों अब दिन गिन लो ये चीख चीख कर कहता है, इस छोटे सीने में एक भगत सिंह भी रहता है, भगत सिंह भी रहता है। जी हाँ मान्यवर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक संग्रहालयों में उस रस्सी को सुरक्षित रखा गया है जिस रस्सी से गांधी जी की बकरी को बांधा गया था। मैं कहना चाहता हूँ, गांधी जी की बकरी की रस्सी को जो मर्जी है, गांधी जी की बकरी की रस्सी को जो मर्जी है। लोग दिखावे होते हैं, आदर्श तो मर्जी है, लोग दिखावे होते हैं, आदर्श तो मर्जी है। भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को कहना था, भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को कहना था। अरे दिखला दो वो बंदा जो भगत सिंह ने पहना था, भगत सिंह ने पहना था। भारत माँ का हाल देखकर बापू शीश झुका देंगे, भारत माँ का हाल देख बापू शीश झुका देंगे। शर्त लगा लो गांधी जी भी अब तलवार उठा देंगे, अब तलवार उठा देंगे। हिंसावादी ना होने का स्वांग दिखाना बंद करो, हिंसावादी ना होने का स्वांग दिखाना बंद करो। एक गाल पे चाटा खा के दूजा दिखाना बंद करो, एक गाल पे चाटा खा के दूजा दिखाना बंद करो। जब हद की हद हो जाती, जब हद की हद हो जाती, पानी ऊपर से जाता, अच्छे से अच्छा गांधी भी भगत सिंह बन जाता, भगत सिंह बन जाता। धन्यवाद। बढ़िया सुप्रभात आदरणीय निर्णायक शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम प्रांजल है और मेरा कोड नंबर 18 है। आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है ये कैसा प्रतिशोध है, ये कैसा प्रतिशोध है। कानून बना था रक्षा को पर अब हथियार बन रहा है, कानून बना था रक्षा को
नारी को ही छोटा समझा सबने, नारी होकर नारी ही की लगी हृदय को चुभने। भेद दिया कि तुमने जब ना भेद किया था रब ने, नंगा भेज दिया था दोनों को ही तो कुदरत ने। अरे दूध मांगते खुद तो क्या हम रक्त तुम्हारा पीती, दूध मांगते खुद तो क्या हम रक्त तुम्हारा पीती, दोनों के आहार एक से हम भी यूं ही जीती। पूछो के बेटे से ज्यादा हम भी चाहती क्या, ममता और आंचल से ज्यादा हम भी मांगती क्या। अन्न अगर बेटे को देती हम भी अन्य खाती, बेटे से अन्य तो हम भी सोना नहीं चबाती। पूछो सबसे, पूछो उनसे जिन्होंने भेद किया शिक्षा में, लड़की को चूल्हे पर भेजा लड़के को कक्षा में। पूछो उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन घर में घर का काम लड़की से ही करवाया। नर को दी आजादी उतनी नारी को क्यों दीना, दोनों को ही एक सा रहकर क्यों न सिखाया जाए। लोग कहेंगे क्या इसका शिकार बनी थी नारी, अरे लोग कहेंगे क्या इसका शिकार बनी थी नारी, क्यों नारी परी खोटी लज्जा की बातें सारी। पूछो सारे कुछ सभी बातों को नापो तोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो समाज से कि पूछो ये सब क्या है। समता के अधिकार रहना क्षमता की हत्या है, बहलाया फुसलाया सबने कन्या को अंधीकर, चंडेरा कहकर पूजा के बाद बैठा दिया मंडी पर। अरे मंडी जिसमें कीमत तय करता है केवल नदी, अरे मंडी जिसमें कीमत तय करता है केवल नदी। नर को चाबुक मिली हाथ में, नारी को घुसकर ली, नारी काम करती रही छोटे चाबुक की सहकर, आए बढ़ती रही सदा रह रहकर सहकर। इस पर भी न हुआ न कभी नारी का आबादी, फिर सता के झोल में रह गई नारी मात बेचारी। नरदाता बनकर बैठा औरत बन गई दासी, समता के सपनों की सजा से लग गई आई फांसी। और इस फांसी का कारण क्या है, बस एक नारी होना। और इस फांसी का कारण क्या है, बस एक नारी होना। क्या ये कारण हमको कर देता है इतना गुना, ज्यादा हो अधिकार मरों में ऐसा कुछ क्या है। दो दो मस्तक है पूरी सोने की काया है, होती भी अरे होती भी तो भी ये बातें गलत गलत नहीं होती। समता है अधिकार मनुष्य का बातें फिर भी होती। ऐसे में वर्षों तक हम तक रखना बोलो क्या था, ऐसे में वर्षों तक हम तक रखना बोलो क्या था। बुद्धि से प्राथमिकता बल को देना बोलो क्या था। ऐसे पक्षपाती समाज का हिस्सा भला बने क्यों, ऐसे पक्षपाती समाज का हिस्सा भला बने क्यों। नारी को ही ठुकरा दे ऐसे इंसान भला जले क्यों। रहे मर्सी कहीं और हमसे मिलने ना आए, रहे मर्सी कहीं और हमसे मिलने ना आए। समता के अधिकार में सारे घाट हो जाए। घुट कर जीना भी जीना होता है क्या बोलो, घुट कर जीना भी जीना होता है क्या बोलो। नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। क्या ईश्वरी पक्षपात से जन्मा है तुम सबका, या फिर सारा किया कराया मर्दों के मन का। अंतिम प्रश्न करो खुद से ही किसके संग खड़ी हो, अंतिम प्रश्न करो खुद से ही किसके संग खड़ी हो। अपने पद पर हो या पुरुषों के पद पर चलती हो। सिक्के 3 रैन सोने दो अपने 2 तो खोलो, सिक्के 3 रैन सोने दो अपने 2 तो खोलो। नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। नमस्कार, मैं क्रमांक संख्या 2 आपके सामने अपनी कविता वीर अभिमन्यु प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब कुरुक्षेत्र की शबद भूमि में शस्त्रयापन भीष्म हुए, तब गुरु कलम के नयनों में तो आग लगी और भीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, ये चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वो जाल बुना था शकुनी में। इस बार चली थी चाल अजब, इसमें न कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वो ज्येष्ठ पांडव सुसमर भूमि में बंदी हो। पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, समर मूल्य से पाट दी, ऐसा चित्र किया। निस्सेना की दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, फिर बलराम कृष्ण को 5 जाने फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह फल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। त्रिगर्तों ने मिलकर हम रण में प्राण लड़ाएंगे, अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तरफ ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र को मैं दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने कुछ नवीन रचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, ये देख शत्रुघ्न दुखी हुए, जो सदा साथ रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। निश्चय निताप को दुखी देख फिर से ऊपर को जगना था, जो धनी धनुष के बलते थे उनको भी नाग रगड़ना था। है हमारा ठवट मगर ये बड़ा धनुष का धनु है, सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन अभिमन्यु है, ये अर्जुन अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, ये वेद धर्म में सुना हुआ। दादा की चिंता दूर करो, ये
गुना 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ तीन चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले गदा गदाधर तीर चले। अभिमन्यु को ना रोक सका वह द्वार तीसरे पार हुए, पर हाथ द्वार पहले कर चारों भाई नचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था, पर बिजली तनिक ना हुआ। फिर ऐसा ही उसका सपना था, कोई एक भिड़ा, कोई दो दोस्तों, कोई नहीं जुटों का जुट भिड़ा। लाशों से कटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विक्रम के मामा अश्वत्थामा को गुरु दौड़कर चकरा दिया, फिर मारा शक्ति मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन की विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन की अंतर मन की भाषा था, वह कर्ण भिड़ा जो एक 700 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज सहित धरा पर पड़ा भिड़ा, चेत हुआ तो भाग गया वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, इसे साथ मिलकर मारो ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने ऐसा काम किया, दूर साथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। देख कदम दुशासन के सर पे गवा ये मायापत की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल जलाई है, कितने गुरुओं का नाम लिखूं। शब्दों में तय सुशीला पद, अब कविता को विश्राम लिखूं, मैं उस बालक अभिमन्यु को अंतिम बार प्रणाम लिखूं, मैं उस बालक अभिमन्यु को अंतिम बार प्रणाम लिखूं। सुप्रभात, मैं फौज से कहती हूँ, आज मैं आपके समक्ष मैथिली षड्यंत्र द्वारा रचित राम की चेतावनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महाराज विभीषण बतलाओ कोई स्तुति जिसका काज करूं, सागर तो अब बीजों का तो अब कौन सा विधि हुआ। मर्यादा में रहकर मैंने व्रत पूरा मान किया है, मेरा हाल एक पक्षपाती जब कर उसका उत्तम कीमत था आपकी पर मनवार जल को ना भाया, 3 दिवस को रीत गए बस इसने सस्ता निकला। सागर की ओर मुड़े रघुवर आंखें दिखती को भरी, सागर की ओर मुड़े रघुवर आंखें दिखती को भरी, बैठे बिन प्रीत नहीं होती सजनों ने कही ये बात। रे सागर अब तू ध्यान से सुन, रे सागर अब तू ध्यान से सुन, ये राम तुझे बतलाता है, किस बूते पर तू अकड़ रहा रघुवर तुमको दिखलाता है। अपनापन निभाया है, कहीं रचनी दिवस मनाया है, माना तुझे आभार नहीं, माना तुझे स्वीकार नहीं, हम क्या है तुम्हें दिखाते हैं पल भर में अभी। लक्ष्मण समीप जरा आना तो सच्चा मेरा पकड़ाना, तो एक बाण से इसे मिटाता हूँ, धरती से इसे हटाता हूँ। लंका को आज ही है जाना, क्या इसके बल पर रणखाना, लंका को आज ही है जाना, क्या इसके बल पर रणखाना। मैंने सोचा इल्मान मिले, धरती पर बहुत सम्मान मिले, कामी हरि महिमा नहीं सुनता, क्रोधी भी शांति नहीं सुनता, लोभी वैराग से दूर रहे, ममता रखना। इनको समझाना है जैसे उसल में बीज पड़े जैसे, मेरी क्षमता तो न्यारी है, तुझ पर सैमित्री वारी है। पहले दिन लक्ष्मण बोला था, शायद तेरा मन तोला था, आज्ञा यदि पाता शेष बनाना, जितना कोई अवशेष तेरा निज धनुष उठाता, लखन अगर बिन मांगे देता मुझे। वो देख अंजनी लाल है, तेरे जैसों के काल है, इस कभी रवि थर्राया था, पसंद उसे जब खाया था। हनुमान इशारा दिखाते, चुल्लू में तुझको पी जाती, जब सखा विभीषण युक्ति गई, जाने तू मुझे लगी सही, इस कारण तुझे मनाया है, मनवार का पथ अपनाया है, श्रद्धा से तुझे पुकारा है, तू समझा राम बेचारा है। राम भक्त देख अब राम तुझे पकड़ मार दियम गाम कतू, जो राम बाण संधान किया, सागर की ओर निशान किया, जल निधि में घबरा कर हरि के समुख बोला, प्रभु तेरा दास मन से बहुत उदास, ये बाण तुम्ही सनहार तुम्ही, सब लोगों के आधार तुम्ही, संकल्प से मुझे सुखा सकते बस आप मुझे बता। मेरा अपराध हो माफ प्रभु, मेरा अपराध हो माफ प्रभु, मैं किया रंज आज प्रभु, प्रकृति में जितने 5 तत्व उनमें जब का मुख्य ज्ञान, यदि मैं संभाव दूं क्या तो सृष्टि में स्थिर है संभाव मेरा, चेतन सब नहीं प्रभाव मेरा, तेरे द्वारा ही निर्मित हूँ और पूरी तरह समर्पित। एक कमल नयन करुणा निदान मुझ पर ना मानो, यदि तुम जाओ तो घट जाओगा, संकल्प से ही मिलता होगा। श्री राम यू उपकार करो, बाणों से न प्रहार करो, एक सहज उपाय बताता हूँ, अति सरल मार्ग दर्शाता हूँ, नदीर को है आशीष।
नंदी को है आशीष मिला, जब पर तैरे पाषाण जिला। एक सेतु मुझ पर बनवाओ, सेना लंका तक ले जाओ, मैं खुद बाहर उठाऊंगा तेरे चरणों से। राघव को जन्म वचन भाए थे, कचरो तुम सब मुस्काए वो बोले, मैं संतुष्ट हो, ब्रह्मा होंगे रुष्ट हो। ब्रह्मा चढ़ता जब मुझ पर, बिन लक्ष्य होते ना। रत्नाकर ऐसी राय करो, साधन भी हो तैयार हो। सागर बोला ए राम प्रभु, उत्तर तट में एक राम प्रभु। कुछ कल कुटुंब का निवास वहाँ, मैं करते मुझे निराश वहाँ। श्री राम ने अस्त्र को भेद दिया, जाने में मुझे भेद किया। दंडवत किया प्रभाकर को, और लोग गए अपने घर को, प्रभु सागर को बरसात दिया। तलनील से तू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संख्या कोड एस कोड आज आपके समक्ष 2047 का भारत विषय पर आधारित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज मैं अपने भारत का एक अद्भुत स्वप्न सजाता हूँ। स्वाधीनता के 100 वर्षों का स्वर्णिम भविष्य गाता हूँ। सन 47 की ज्वाला से जो स्वतंत्रता का दीप जला, उसकी पावन ज्योति से ही भारत का नव प्रभात खुला। पर मेरा भारत केवल अतीत की गाथाओं में सीमित ना हो, विश्व गुरु बनने की क्षमता का प्रत्येक दिशा में घोष हो। मैं ऐसा भारत देख रहा जहाँ ना कोई भूखा सोए, परिश्रम का सम्मान मिले और हर चेहरे पर सुख होए। जहाँ शिक्षा का प्रकाश पहुँचकर हर अंधियारा दूर करे, ज्ञान विज्ञान के नव आयामों से भारत जग को नूर करे। जहाँ तकनीक मानवता की सच्ची हितकारी बन जाए, कृत्रिम बुद्धि भी मानव मूल्यों के आगे शीश झुकाए। जहाँ खेतों में हरियाली हो, किसान सदा सम्मानित हो, उसके श्रम का प्रत्येक कण राष्ट्र धन से अलंकृत हो। जहाँ नारी केवल पूजित ही नहीं, समान अधिकारों से विभूषित हो, हर क्षेत्र में उसके साहस का स्वर्णिम इतिहास अंकित हो। जहाँ किसी युवा की आंखों में बेरोजगारी का दर्द ना हो, हर प्रतिभा को अवसर मिले, कोई स्वप्न व्यर्थ ना हो। जहाँ धर्म जाति भाषा के नाम पर विभाजन ना हो, भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत की पहचान हो। जहाँ निर्मल नदियाँ बहती हो, हरित धरा मुस्कुराती हो, प्रकृति और प्रगति की गाथा संग संग आगे जाती हो। जहाँ सीमाओं पर वीर जवान अभिमान से मुस्कुराते हो और उनके त्याग के आगे 100 शीश झुक जाते हो। जहाँ चंद्रमा ही नहीं, मंगल पर भी भारत का परचम लहराए, शोध नवाचार और विज्ञान में विश्व हमारा गुण गाए। पर इतना ही पर्याप्त नहीं, केवल वैभव ही लक्ष्य ना हो, मानवता करुणा और संवेदना के बिना कोई उत्कर्ष ना हो। भारत 2047 का मेरा स्वप्न केवल विकास की बात नहीं, यह संस्कृति मूल्य और मानवता की एक जीवन सौगात सही। आओ मिलकर फिर प्रण दोहराए, नव भारत का निर्माण करें, अपने श्रम साहस और संकल्पों से सपनों को साकार करें। ऐसा भारत हम बन जाए जिस पर जग अभिमान करे। स्वाधीनता के 100 वर्षों पर विश्व भारत को प्रणाम करे। 2047 का भारत होगा, शक्ति भी होगी, ज्ञान भी होगा, विज्ञान में अग्रणी होगा और मानवता का सम्मान भी होगा। हम वही भारत बनाएंगे जिसका सपना वीरों ने देखा था, स्वर्णिम समर्थ समृद्ध भारत, जिसका सूरज जग में सबसे ऊंचा था, जग में सबसे ऊंचा था। फुसलाया सबने कन्या को अंधिकर, चंडी कहकर पूजा की और बिठा दिया मंडी पर। मंडी जिसमें कीमत तय करता है केवल नर ही, नर को चाबुक मिली हाथ में, नारी को बस नहीं। नारी करती रही काम छोटे चाबुक की सहकर, आखिर करती रही हमेशा रह रहकर सहकर। और इस पर भी नर हुआ नहीं कभी नारी का आभारी, और इस पर भी नर हुआ नहीं कभी नारी का आभारी। पितृसत्ता के जोल में नारी रह गई मात्र बेचारी, नरदाता बन करके बैठा औरत बन गई दासी। समता के सपनों को सदा से लगती आई फांसी, और इस फांसी का कारण क्या था? बस एक नारी होना। और इस फांसी का कारण क्या था? बस एक नारी होना। क्या ये कारण कर देता है हमको इतना बोला? ज्यादा हो अधिकार नरों में ऐसा अद्भुत क्या है? ज्यादा हो अधिकार नरों में ऐसा अद्भुत क्या है? दो मस्तक है या पूरी सोने की काया है? होती भी तो भी ये बातें गलत गलत की होती, होती भी तो भी ये बातें गलत गलत की होती। समता है अधिकार मनुष्य का बात फिर भी होती,
ऐसे में वर्षों तक कमतर रखना बोलो क्या था, बुद्धि से प्राथमिकता बल को देना बोलो क्या था। ऐसे पक्षपाती समाज का हिस्सा भला बने क्यों, नारी को ही ठुकरा दे ऐसी संतान चले क्यों। रहे मर्द फिर और कहीं हमसे मिलने ना आए, समता के अधिकार न जब तक सारे भाड़ में जाएं। घुट घुट कर जीना भी क्या जीना होता है बोलो, घुट घुट कर जीना भी क्या जीना होता है बोलो। नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। शिव का तीसरा नयन सोने दो अपने दो तो खोलो, अरे शिव का तीसरा नयन सोने दो अपने दो तो खोलो। नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। धन्यवाद। प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अतः इस कविता की शुरुआत में था अंतिम पंक्तियां में विराट लाना मुगल मराठे समय तो सत्ता हुआ, आए गोरे ब्रिटिश देश से ब्रिटिश बात नहीं 47 बात करूं 57 की जहां बड़े और महिलाएं जिन महिलाओं में से नारी थी। बात कर रहा 66 बुंदेली की माटी मणिकर्णिका से लक्ष्मी तक चौड़ी सघड़ी कहानी थी। बात कर रहा महाशौर्य रानी लक्ष्मीबाई की कहानी थी। जब भारत माता के दामन पर कुछ काले बादल छाए थे, जब पूरे छाती तक हाथ लगाकर आए थे, बोला रानी तुमको जाना होगा, रोजपति के यादों में तुमको तो रूठन जाना होगा। अब राजा स्वर्ग सिधार गए, अब बारिश ना कोई झांसी का, जो आदेश नहीं माना तो है आदेश फांसी का। जो बात तुम्हारी मानोगी तो सुखाई दी जाएगी, कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, और छोड़ के झांसी नहीं गई तो मन कितना सुनते ही रानी की आंखों के डोले लाल हुए। नवमंडल में बिजली कड़की तेवर इतने विकराल हुए, फिर खरी हुई आंखों से आंसू पोंछते, चेहरे पर तेज को इतना की सूरज की टीका पड़ जाए, जिसकी ओर देख ले वो धरती में डर से डर जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर धरती यहाँ पहुंची, ऐसा लगता था रणचंडी रण तेरी गुंजा में पहुंची, ऐसा लगता था जगदम्बा लेकर चली, ऐसा लगता था मार कर फिर थोड़ा धीरे थककर रानी ने ये उतार भरी, फिर हाथ फटा तलवारों से और शब्दों की टंकार भरी, बोली पर जाकर कह देना गोरों से और गद्दारों से, जो ख्वाब देखते हैं झांसी का सख्त के मार्ग से, जब तक भी रानी जिंदा है ज्ञान नहीं मिटने देगी, वो वीर सिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत के पावन बन जाता एक फूल नहीं ले पाओगे, भारत के पावन बन जाता एक फूल नहीं ले पाओगे, झांसी को छोड़ो झांसी की फूल नहीं ले पाओगे। सब बारी बंगले भी सुने और आस्तीन के साथ सुने, ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुने और दलगोदी का बाप सुने, ये भारत माता की बेटी तक करके छुआ नहीं करती, ये भी पत्थर आ जाए कन्हैया का नहीं करती, ये खुद महात्मा की पूरी से प्यार जाओ जान बख्शते हैं वरना कसम भवानी की फिर माँ तले आ जाएगी, रण में तलवारें नाचेगी घटोर घटा छा जाएगी, तो इस तख्ता की दस्तारे ठोकर को उछाली जाएगी, गोरी सत्ता की 10 तारे ठोकरे पे उछाली जाएगी, और झांसी की ओर तकेगी वो आंखें निकाली जाएगी, झांसी की ओर तकेगी वो आंखें निकाली जाएगी। कि हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन हमला करेंगे, हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन हमला करेंगे, अंग्रेजों के दिल कांपेंगे पानी का पतला करेंगे, कि तुम्हें दिखाएंगे बुंदेली पानी कैसा होता है, कि तुम्हें दिखाएंगे केसरिया पानी कैसा होता है, बिन सके लगने वाला वैसा नानी कैसा होता है, कि तुम्हें दिखाएंगे घोड़े हाथी के सर पर करते हैं, कि तुम्हें दिखाएंगे सीने को के आगे रखते हैं, कि तुम्हें दिखाएंगे झांसी की रानी कैसे है, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लगती है। कि तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुदारों को, अगली पंक्ति वाम से है आप लोगों का मन मानती है, कि तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुदारों को, मूंछों की धारों पर भारी चूड़ी के टंकारों को, मूंछों की धारों पर भारी चूड़ी के टंकारों को, झांसी की ओर करोगे तो सबके संभाले जाओगे, मेरे जीते भी तुम मेरी परछाई नहीं छुपाओगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर देश छोड़ कर रख दूंगी, जो चढ़ा हुआ है ताकत का वो कसा तोड़ कर रख दूंगी, भारत के दामन को छुए लोग हाथ मार कर रखूंगी, और झांसी से टकराओगे तो वक्त मार कर रखूंगी। अब राजा नहीं रहे हैं तो मस्त, अब राजा नहीं रहे हैं तो मस्त जोड़े लवारिस है, बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा इस धरती का वारिस है, मेरी माता है मैं इसी मर भी जाऊं तो क्या होगा, पुष्टि होकर चल जाऊंगी, बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी, बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी, ये रानी चाहे विधवा हो, झांसी के बाद